सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हो गई। सर कोर्ट ने ही सभी मामले में जब्त किया है। तो जब संपत्ति जब्त हुई है तो उसको कुर्क करके सरकारी खजाने में पैसा वसूलने का काम किया जाएगा। लालू प्रसाद यादव का घर, जमीन, गाड़ी, बंगला, यहाँ तक कि चौखट केमारी भी अब नीलाम किया जाएगा और लालू प्रसाद यादव की सारी संपत्ति को नीलाम कर जो पैसा आएगा वह पैसा गरीबों में बांटा जाएगा। और ऐसे बदले के बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा और सम्राट चौधरी ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और इसे आरजेडी समर्थक बदले की राजनीति कह रहे हैं, जबकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा निर्णय ले लिया है। और आखिर लालू प्रसाद यादव का घर, जमीन, गाड़ी, बंगला नीलाम करने की बात कहां से आ गई? हजारों करोड़ रुपया वसूलने की बात कही जा रही है और उस पैसे को बिहार की गरीब जनता में बांटने की बात कही जा रही है। आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आप सभी जानते हैं कि बिहार में चारा घोटाला हुआ था और चारा घोटाले के आरोप में लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने सजा भी सुनाई थी। 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला हुआ था और उस समय पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया था कि बिहार सरकार को सारी संपत्ति नीलाम कर ये पैसे वापस बिहार सरकार के खजाने में डालने होंगे। और अब इस प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है और लालू प्रसाद यादव की संपत्ति को नीलाम कर 950 करोड़ रुपए ब्याज समेत बिहार सरकार अब वापस लेने जा रही है। और पूरी खबर आपको जानना पड़ेगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आ पाएगी। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही उसके अनुसार बताया जा रहा कि सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि ईडी के साथ साथ सीबीआई, इनकम टैक्स से भी बात किया जाएगा और जितने भी कार्रवाई की जा सकती है तो तत्क्षण कार्रवाई कर सारी संपत्ति नीलाम कर 950 करोड़ रुपए ब्याज समेत लालू प्रसाद यादव से वापस लिया जाएगा। और बताया जा रहा कि पटना हाईकोर्ट ने चारे घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को उस समय सौंपा था और गबन किए गए रुपये को बिहार सरकार के खजाने में लौटाने की जिम्मेवारी भी सीबीआई को दे दी गई थी। और पटना हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था, लेकिन अभी तक रुपया वापस नहीं मिल पाया, जबकि ये रुपया घोटालेबाज की सारी संपत्ति को नीलाम कर वापस करना था। वहीं बताया जा रहा कि 29 साल इस घटना को बीत चुके हैं, यानी कि पटना हाईकोर्ट के आदेश को 29 साल बीत जाने के बावजूद भी आज तक पैसा वापस नहीं मिल पाया है। और बताया जा रहा कि 29 साल बीत जाने के बावजूद भी एक भी रुपया सरकार के खजाने में वापस नहीं आया। पैसे नहीं मिलने से नाखुश बिहार सरकार बड़ी पहल करने में जुट गई है। और बताया जा रहा कि हालांकि यह बहुत टफ काम है, मुश्किल काम है, लेकिन इस पर अब कार्रवाई और प्रक्रिया अब शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा कि चारे घोटाले को लगभग 29 साल हो चुके हैं और पटना हाईकोर्ट ने मार्च 1996 में सीबीआई को जांच सौंपा था और घोटाले में शामिल धाकर नेता अफसर जेल गए, राजपाट गया, कई लोगों को सजा भी हुई, जेल जमानत और दूसरी कार्रवाई भी अब भी जारी है। लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद भी सरकार के खजाने में एक रुपया भी वापस नहीं लौटा, बताया जा रहा। और सम्राट चौधरी ने दरअसल ये बयान दिया है और उन्होंने बयान दिया है वो जरा जान लीजिए कि हम गबन किए गए रुपयों को अपने खजाने में किसी भी सूरत में लाएंगे। ये सम्राट चौधरी का बड़ा बयान है।
चाहे इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट जाएंगे, उसी का आदेश है। कोर्ट को उसके आदेश के हस्र या मौजूदा हालात से वाकिफ कराया जाएगा। जांच एजेंसियों से भी मदद ली जाएगी, उनसे बात की जाएगी। और ये बयान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिया है। वहीं रविशंकर प्रसाद, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता हैं, पटना साहिब से सांसद हैं, उन्होंने बताया कि चारा घोटाले की जांच करने का मुकदमा लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जो कि उन्होंने केस भी लड़ा था, उन्होंने बताया कि कोर्ट का आदेश किसी भी हालत में पूरा होना ही चाहिए। एजेंसियां और ज़्यादा सक्रिय होकर काम करें, कानूनी और विभागीय पेचीदगियां जो भी है वो सुलझाई जाएंगी, प्रोसेस सरल होगा तभी रिजल्ट मिल पाएगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अदालत के चक्कर, अब सोचिए कि इस घटना को 29 साल बीत चुके हैं। 29 साल का मतलब होता है भैया कि एक आदमी का आधा जीवन समाप्त हो जाना, आधा जीवन बीत जाना। और आधा जीवन बीत जाने के बावजूद भी इस मामले में अब तक अगर सरकार को खजाने में 1 रुपया भी नहीं लौटा तो ये कितना बड़ा टफ काम है, ये जरा जान लीजिए। और बताया जा रहा कि चारा घोटाले की सीबीआई जांच कराने वाले मुकदमे के खास याचिकाकर्ता और विधायक सरयू राय ने कहा कि चारा घोटाला के गबन के रुपयों की बिहार सरकार के खजाने में वापसी का पटना हाईकोर्ट का आदेश जरूर माना जाए। घोटाले से जुड़ी संपत्ति की जब्ती, नीलामी और बिक्री बहुत कठिन काम है। प्रक्रिया को सरल और सहज किया जाए तभी सार्थक परिणाम मिल पाएंगे। आपको बताते चले कि इस घोटाले में बड़े बड़े नेता अफसर शामिल रहे। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा का भी नाम आया। हालांकि आरजेडी समर्थक इस बात का दावा करते हैं कि लालू प्रसाद यादव पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इसलिए इनको सजा हो गई। और जगन्नाथ मिश्रा ब्राह्मण समाज से आते हैं, इसीलिए उन्हें सजा नहीं मिल पाई। बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब आप जरा कमेंट करके बताइएगा कि क्या सरकार लालू प्रसाद यादव के घर संपत्ति को बेचने जो जा रही है, नीलाम करने जा रही है, क्या सरकार का यह निर्णय सही है? और सबसे बड़ी बात कि अगर सरकार ने निर्णय ले लिया है तो इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, या फिर ये एक राजनीतिक स्टंट है? क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जेल जाएंगे। जबकि ये लोग धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, रैली में व्यस्त हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई। तो कहीं ये भी तो ऐसा भी हो सकता है कि ये विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, इसके लिए ये राजनीतिक स्टंट खेला जा रहा हो। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।